नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है स्वस्थ मंगल होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगी गुस्से के बारे में, जो आप लोगों को अक्सर आ ही जाता है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात लीजिए, मैंने देखा एक युवक स्पीकर का फुल वॉल्यूम करके गाना सुन रहा था। पास खड़े दूसरे युवक ने उसे टोका, आवाज बंद करने या धीमी करने को कहा। इस पर दोनों में जमकर कहासुनी हो गई और एक युवक ने पास पड़े डंडे से अगले की पिटाई कर दी। बताइए, भला ये भी कोई बात हुई? आखिर क्यों आता है इतना गुस्सा? आप तो ऐसा नहीं करते ना, प्लीज मत कीजिएगा। खैर, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आज तनाव यानी कि टेंशन और हाइपर टेंशन के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर के 50% से अधिक मरीज ऐसे होते हैं जो ये मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें ये समस्या है। आज पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ये एक जानलेवा बीमारी है जो एक शांत ज्वालामुखी की तरह होती है, जिसमें बाहर से तो कोई लक्षण या खतरा नहीं दिखता, लेकिन जब ये फटता है तो हमारे शरीर पर लकवा और हार्ट अटैक जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज के युग में लोगों की आकांक्षाएं काफ़ी अधिक हो गई हैं, जिसके कारण उनको वो जो पूरी नहीं हो पाती और इस मानसिक तनाव और भाग भाग में उनका मानसिक तनाव बढ़ता जाता है और वो चिड़चिड़ाहट के रूप में परिवर्तित होता है। यही कुछ समय बाद हाई ब्लड प्रेशर कर देता है या हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। पहले ये माना जाता था कि ये समस्या उम्र दराज लोगों को ही होती है, लेकिन बदलते माहौल में ये समस्या बच्चों और युवाओं में भी फैलती जा रही है। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रस्त हैं। गौरतलब है कि उच्च रक्तचाप की समस्या में धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाता है। दबाव की इस वृद्धि के कारण धमनियों में रक्त प्रवाह सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए दिल को अधिक काम करना पड़ता है। आमतौर पे देखा है, कई मरीज कहते हैं कि हमने दवा खाई पर पूरी रूप से पूर्णतया नहीं खाते, ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता, तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन जो हो सकते हैं, संभावित कॉम्प्लिकेशन, वो उनको हो जाते हैं। हार्ट फेलियर भी एक बहुत बड़ा एक हाई ब्लड प्रेशर उसका एक मुख्य कारण है। हार्ट के फेल हो जाने का, हार्ट का इनलार्ज होने का और वो उसका पंप करने की क्षमता बहुत कम हो जाती। तो इसलिए बेहतर हो कि उसका इलाज करें, समय पे इलाज करें, कंट्रोल में रखें और कंट्रोल में कामयाबी से कंट्रोल में रखें। केवल आधे मन से इलाज करने से पूर्णतया अगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो सारे कॉम्प्लिकेशंस वैसे के वैसे ही उनको होने के चांसेस हैं। दवाएं नियमित रूप से खाएं, समय समय पे अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और ये भी है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो दवाएं एक समय पे कामयाब थीं, आने वाले समय में पूर्णतया वो काम नहीं करती। इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जब कहते हैं कि दवाओं की ज़रूरत और है, दूसरी दवाएं भी चाहिए या उनकी मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसको वो उनको फॉलो करें। लेकिन अधिकतर लोग इस समस्या को अनदेखा कर देते हैं। कुछ ही लोग दवाओं का सेवन कर रक्तचाप को सामान्य रखते हैं। उच्च रक्तचाप के 85% मरीज समय से अपनी दवाई नहीं लेते। ऊपर का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और नीचे का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट सिकुड़ता है, जब वो पंप करता है ब्लड को आपके सारे शरीर में, उसको सिस्टोलिक कहते हैं। और जब हार्ट बीच में फिर एक बार सिकुड़ने के बाद वापस अपनी नॉर्मल रिलैक्सेशन में जाता है, उसको डायस्टोलिक कहते हैं। तो ये दोनों ब्लड प्रेशर बहुत ज़रूरी होते हैं एक तरह से आपके बॉडी को में खून को के बहाव को बनाए रखने के लिए। विशेषज्ञों के अनुसार जब हमारी धमनियों में यानी दिल में खून का दबाव बढ़ने लगता है, तब हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। लेकिन आप उसे पहचानेंगे कैसे, ये भी एक सवाल है। तो आइए बताती हूँ। हाई ब्लड प्रेशर के शुरुआती लक्षणों में सिर के पीछे और गर्दन में दर्द रहने लगता है। सिर चकराना भी आम है। इसे नजरअंदाज करने से समस्या गंभीर बन जाती है। हृदय को पूरे शरीर में साफ खून को संचारित करना होता है, जिसके लिए एक प्रेशर के द्वारा, जैसे पंप को एक प्रेशर चाहिए, प्रेशर से वो ब्लड को पूरे शरीर में संचार करता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं वो 120/80 मिलीमीटर मर्करी का होता है।
पर अगर किसी मरीज़ को धीरे धीरे ये ब्लड प्रेशर जब बढ़ने लगता है और 129/89 तक आ जाता है तो हम उसको प्री हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर से एक पहले की स्थिति, और ऐसे समय में उसको ब्लड प्रेशर बन जाने की पूरी संभावना हो। यदि आप खुद को ज्यादा तनाव में महसूस कर रहे हैं तो ये उच्च रक्तचाप का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। कई बार आप सही गलत की भी पहचान नहीं कर पाते। यदि आपको थोड़ा काम करने पर थकान महसूस होती है या जरा सा तेज चलने पर परेशानी होती है या फिर आप सीढ़ियां चढ़ने में काफी थक जाते हैं, तब भी आप उच्च रक्तचाप से ग्रस्त हो सकते हैं। आमतौर पर उच्च रक्तचाप के रोगियों के साथ ये समस्या होती है कि उन्हें रात में नींद आने में परेशानी होती है। हालांकि ये परेशानी किसी चिंता के कारण या अनिद्रा की वजह से भी हो सकती है। मेडिकल साइंस में इसको दो तरह से कह सकते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स यानी कि जिनमें बदलाव लाया जा सकता है, और नॉन मॉडिफाइबल जिनमें बदलाव लाना मुश्किल है। जैसे कि आयु बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आप उसमें तो बदलाव नहीं ला सकते, या जैसे कि आपको फैमिली हिस्ट्री है यानी कि आपके घर परिवार में बीपी है तो आपको होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ हैं रिस्क फैक्टर जिस पे हम बदल नहीं सकते, लेकिन कई ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो बीपी होने के जिन पे हम अगर काम करें तो हम उनको बच सकते हैं उनसे। जैसे कि मैंने कहा, वजन बढ़ना आपका या पेट पे वजन बढ़ना, ये एक ब्लड प्रेशर का होने का कारण है। दूसरा है कि हम अगर नियमित रूप से व्यायाम ना करें तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हम खाने में नमक का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। इसके अलावा यदि आप महसूस करते हैं कि आपके हृदय की धड़कन पहले के मुकाबले तेज हो गई है या आपको अपने हृदय क्षेत्र में दर्द महसूस हो रहा है, तो ये उच्च रक्तचाप का भी कारण हो सकता है। चूँकि ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं होते और देखा गया है कि रूटीन चेकअप में जब जाते हैं मरीज़ तो पाते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एक से अधिक समय में रिकॉर्डिंग करने पे अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा पाया जाता है तो उनको हम हाइपरटेंशन के रोगी कहते हैं। हाइपरटेंशन का इलाज करना बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हाइपरटेंशन और भी कई रिस्क फैक्टर के साथ मिलकर के शरीर के कई अंगों पे असर डालता है, जैसे हार्ट अटैक होना, लकवा होना, दिमाग पे असर, गुर्दे का फेल हो जाना, आँखों की ज्योति चले जाना या पैरों की नसों में रुकावट आना जो चलने फिरने पर पैरों में दर्द उठता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें हाई ब्लड प्रेशर का इलाज समय पे इलाज करना और लगातार इलाज करना बेहद ज़रूरी है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप के कोई विशेष लक्षण नहीं होते। इसी वजह से इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। होता यह है कि जब आपको सिर दर्द या नींद सही से ना आने जैसी समस्याएं होती है, जांच के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तब पता चलता है कि आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है। हालांकि नियमित दवाई से ही इसे नियंत्रित रखा जा सकता है, लेकिन और बहुत सी बातें हैं, आइए जानते हैं। उच्च रक्तचाप के लक्षण कई सालों और दशकों तक दिखाई नहीं देते, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। यदि सही समय पर इसका इलाज ना करवाया गया तो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर बार मस्तिष्क, हृदय,
किडनी और आंखों तक पर असर होता है। एक आकलन के अनुसार 33.8% शहरी और 27.6% ग्रामीण आबादी उच्च रक्तचाप की शिकार है, जिसका अर्थ हुआ कि हर तीसरा भारतीय इस समस्या का शिकार है। ये लोगों की मृत्यु की भी बड़ी वजह है। पिछले कुछ सालों में बदल रही जीवन शैली ने लोगों की हाइपरटेंशन को बढ़ाया है। इनमें शारीरिक व्यायाम की कमी, अधिक नमक और वसा वाला जंक फूड, अल्कोहल और तंबाकू के सेवन और मानसिक तनाव आदि कारण होते हैं। आप रोज़ाना 20 से 30 मिनट और हफ्ते में अगर 150 मिनट व्यायाम करें तो आपका ब्लड प्रेशर महीने, और अगर इसको नियमित रूप से करें महीने, 2 महीने, 4 महीने, तो ये ब्लड प्रेशर को में काफ़ी हद तक घटाव लाता है और 5 से 10 मिलीमीटर ऊपर का सिस्टोलिक और नीचे का करीब 5 मिलीमीटर ब्लड प्रेशर इससे कम होता है। नियमित रूप से सुबह शाम जब आपको टाइम मिले वो वॉक करें, वो सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका है। बाकी कई तरह की चीज़ें हैं। योग का भी काफ़ी अच्छा असर देखा गया है। योग भी अपने आप में बीपी को कम करता है, तो अगर आप दवाई ले रहे हैं और दवाई के साथ योग कर रहे हैं तो उसका डबल फ़ायदा मिलेगा आपको। फिर आप अगर आजकल शहर वगैरह में अगर आप जिम होते हैं तो लोग ट्रेडमिल करते हैं और उस साइकिल चला सकते हैं। तैराकी से भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ये तो हुई लक्षण की बात। आइए अब मिलते हैं दिल से और जानते हैं दिल क्या कहता है जब इसमें कोई परेशानी आ जाती है। देखिए, ये है हमारा दिल। दिल ही तो है जो पूरे शरीर में खून का संचार करता है। उच्च रक्तचाप का मुख्य कारण धमनियों की दीवारों का अपने सामान्य आकार से मोटा और संकुचित हो जाने से है। जाहिर है, जब रक्त संचार अपनी स्वाभाविक गति से नहीं होता तब दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे गुर्दे खराब होने या अपंगता हो सकती है। बहुत ज़्यादा सोडियम अगर हम खाते हैं नमक के वजह से, तो वो गुर्दा उसको पूरी तरह से बाहर निकाल नहीं पाता है और वो शरीर में धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और उससे नस जो हैं, हमारी जो धमनियां हैं, उसमें सिकुड़न आती है और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इस तरह से नमक सोडियम के थ्रू अपना ब्लड प्रेशर को हमारे बढ़ाता है। जब रक्त दिल और दिमाग तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाता तो दिल का दौरा पड़ने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो नियमित रूप से अपनी जांच करवाए। जैसे मैंने कहा, आमतौर पे तो इस साइलेंट डिजीज़ है, लक्षण इतने नहीं होते, पर हाँ कुछ मरीजों में सिर दर्द होना, सिर भारी रहना, सांस फूलना, धड़कन महसूस होना, जिसको पैल्पिटेशन कहते हैं, इस प्रकार के कुछ लक्षण उनको मालूम पड़ते हैं और जब वो ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो पाते हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा है। ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को 2 संख्याओं में मापा जाता है। उदाहरण के तौर पर वयस्क का ब्लड प्रेशर 120 और 80 माना जाता है और यदि 140 ऊपर और नीचे 90 हो तो इसे उच्च रक्तचाप माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो खान पान और सही लाइफस्टाइल हमें चुस्त दुरुस्त रखती ही है, लेकिन हाइपरटेंशन से बचने के लिए सही खान पान बहुत ज़रूरी है। वो क्या है और भोजन कैसा हो, आइए जानते हैं। रक्तचाप को बढ़ाने में खाद्य पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेड मीट, मिठाइयाँ और शुगर युक्त पेय पदार्थ से बचना जहाँ फायदेमंद होता है, वहीं हाइपरटेंशन से बचने के लिए आपको अपने आहार में नमक का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। आहार में फल जैसे केला, संतरा, नाशपाती, टमाटर, सूखे मटर, बादाम और आलू अवश्य शामिल करें। चिकनाई युक्त खाना कम मात्रा में खाएं। ऐसे आहार का सेवन बिल्कुल ना करें जिससे कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से रक्तचाप का स्तर भी बढ़ता है और इसका असर आपके हृदय पर भी पड़ता है। धूम्रपान से हार्ट अटैक होने की संभावना कई गुना बढ़ जाते हैं। धूम्रपान से होने ब्रेन अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर है और वो धूम्रपान भी करता है तो एक तरह से आपको डबल नुकसान है। मोटापे को नियंत्रित करने, नियमित व्यायाम करने, गहरी नींद लेने,
तनाव मुक्त रहने और उचित आहार लेने से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है। हाइपरटेंशन वैसे आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि परिवार में जेनेटिक और फैमिलियल डिजीज़ है, फैमिलीज़ में ट्रैवल करती है, जिनको इस प्रकार की संभावना होती है। और साथ में उनके और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मानसिक तनाव जिसका आपने जिक्र किया, साथ में शुगर की बीमारी, नियमित रूप से व्यायाम करने का अभाव और मोटापा और अधिक नमक का सेवन, ये सब मिलकर के, और साथ में धूम्रपान करना, ये सब चीज़ें मिलके एक हाई रिस्क बन जाते हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि गुस्से पर नियंत्रण रखें। काम का बहुत तनाव है, मैं जानती हूँ, लेकिन थोड़ा कूल रहकर सब कुछ निपटा ले तो क्या बुरा है। आप जानते हैं छोटी छोटी बातें हाइपरटेंशन बन सकती है और कभी कभी तो ये जानलेवा भी हो सकता है। आइए बताती हूँ क्या करें जब गुस्सा आए। ये जरूरी है कि आप अपने बारे में ठीक से जाने कि आपका अपने प्रति व्यवहार कैसा है। इसके अलावा अपनी समस्याओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाएं। जब आप गुस्से में हो तो उसका आकलन करें और पता करें कि इससे आपको चाहने वाले लोग कितना आहत हुए होंगे। अब गांव में भी ये बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि गांव में जो इन बीमारियों के रिस्क फैक्टर हैं या जो जिनकी वजह से ये होता है वो बढ़ रहा है। जैसे बीपी की बीमारी अभी कई गाँवों के लोगों में भी देखी गई है। बीड़ी सिगरेट का या तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा होता है गाँव में, तो जैसे बिस्किट का बहुत ज़्यादा खाना या चिप्स का आसानी से मिलना गाँव में, तो इन सब चीज़ों से बुरा असर पड़ता है। 25 साल की उम्र के बाद ज़रूर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर नपवाएं, और अगर आपका ये ब्लड प्रेशर हाई आता है तो उसके लिए डॉक्टर से जो हमने बातें की और अपने लोकल डॉक्टर से सलाह लें और इसका इलाज ज़रूर कराएं। इस बात का पता करें कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है। गुस्से के समय इस बात पर ध्यान दें कि आपका शरीर, खासकर हाव भाव और हाथ पैरों की गतिविधि कैसी दिखती है। ये आजकल देखा है कि लोग बच्चे भी टीवी के आगे बैठे रहते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं और व्यायाम बहुत कम कर पाते हैं। और चूँकि पहले टाइम में बहुत मेहनत करते थे तो सब कुछ खा भी पाते थे और उसको हज़म भी करते थे, पर अब ऐसा है कि वो बैठे बैठे व्यायाम की बहुत कमी है, खासकर शहरों में, तो वज़न बढ़ता जा रहा है और वो जो खाते हैं वो उसको वो इस्तेमाल नहीं हो पाता, जिसके और ये आदतें बचपन से ही पड़ती हैं। खाने पीने की आदत भी बचपन से पड़ती है। ये भी मैं याद दिला दूं कि 2 वर्ष की आयु के बाद में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव है नसों में वो बढ़ता जाता है और 40 वर्ष की उम्र में आकर के वो हृदय रोग बन के इतना बढ़ जाता है जमाव कि वो हृदय रोग या लकवा बन जाता है। इसलिए बचपन से ही आदत खान पान की सही होनी चाहिए और व्यायाम अपने जीवन में आपको ज़रूर लाना चाहिए। साथ में योग की क्रिया भी करना। योग एक जीवन शैली है जिसको आप जल्दी अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे और खुद भी सीखेंगे तो ये आपके लिए आने वाले समय में बहुत फायदेमंद हो। संतुलित आहार की तो बात हो गई, अब चलते हैं उस ओर जो भगाए हर रोग, यानी योग। योग साधना ऋषियों द्वारा दिया गया हमें अनूठा वरदान है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव
मात्र के लिए एक तरह से अमृत का काम करती है। जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीवन है, योग के माध्यम से हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं और फिट रह सकते हैं, ऊर्जा से भरे रह सकते हैं। अंतिम समय तक योग का अभ्यास हमें बल देता है, मजबूती देता है और स्वास्थ्य देता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि यदि किसान भाई आप खेतों में काम कर रहे हैं, तो वहाँ खेतों में काम कर रहे हैं, बैठे हैं, बुवाई कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा क्या करें कि जिससे अपने शरीर को ऊर्जा से भरें। तो पहला आसन है ताड़ आसन। हाथों की उंगलियों को ऐसे फंसाएं, हथेलियों को पलटें, सांस भरें और हाथों को उठाएं ऊपर की तरफ। हाथों को पूरा उठाकर खींचें ऊपर की तरफ और फिर धीरे से अपनी एड़ियों को भी उठा दें। पूरे पंजों के ऊपर शरीर का भार आ जाएगा और लगातार खींचें अपने शरीर को ऊपर की तरफ। यह अभ्यास हर जोड़ पर प्रभाव डालेगा, सभी मांसपेशियों पर प्रभाव डालेगा, पैरों पर, घुटनों पर, कूल्हे पर, कमर, कंधे, कोहनियां सभी खींचेंगे ऊपर की तरफ। छाती पर भी खिंचाव होगा, पेट पर भी खिंचाव होगा, पूरे शरीर में तरोताजगी देगा। यह है आसन। तो दिन में कभी भी आप ताड़ासन करके अपने शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं। जितना हो सके, जितना ज़्यादा देर रोक सके, उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। सांस लेते और निकालते रहो इस अभ्यास में। फिर धीरे से हाथों को खोलकर वापस आ जाएं। तो ये है पहला अभ्यास, ताड़ आसन। दूसरा अभ्यास करेंगे, इसमें हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। खोलने के बाद दोनों हाथों को ऐसे लपेटेंगे। इस प्रकार से अपने हाथों को लपेट लीजिएगा। अब अपनी कमर को थोड़ा सा मोड़े पीछे की तरफ, हाथों को उठाकर ले जाएं ऊपर की तरफ, सिर को भी पीछे ढीला किया है। यहां रोकें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। तो हाथों पर पूरा खिंचाव होगा, कंधों पर खिंचाव आएगा, कमर मुड़ जाएगी, गर्दन पीछे चली जाएगी, छाती फैल जाएगी। पूरे शरीर में जो लगातार खेत में काम करते रहने से जो शरीर के सभी जॉइंट्स में खिंचाव आ रहा था, वो ऊर्जा नहीं थी, वो फ्रेशनेस नहीं थी, ये अभ्यास एकदम शरीर को खोल देगा। इसी प्रकार ये अभ्यास दूसरे हाथ से भी करें। तो इस प्रकार से दोनों हाथों को लपेट लें आपस में, लपेटकर फिर कमर को मोड़ें, गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, हाथ को उठाएं ऊपर, जितना हाथ खींच सकें खींचें, मुंह बंद रखते हुए श्वास की गति सामान्य रखकर इस गरुड़ क्रिया में यथाशक्ति रुके रहें। फिर धीरे से वापस। ये अभ्यास मान लो बहुत लंबे समय तक आप सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लगातार बैठे थे, उसी समय खड़े होकर आप इस अभ्यास को करेंगे तो आप पाएंगे एकदम तरोताजगी आ जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर कितना भयावह रोग है, इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि हर साल करीब 90 लाख लोग इसकी वजह से मौत का शिकार होते हैं। हालांकि हाई ब्लड प्रेशर उम्र के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले सप्ताह और पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।